हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जो है ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन और ई और जेड नोमेनक्लेचर का हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले तो हम सिंगल एक एल्कीन्स का हम ई जेड नोमेनक्लेचर देखेंगे कि हम कौन सा कंपाउंड में हम ई लगाते हैं, कौन सा कंपाउंड में हम जेड लगाते हैं। ठीक है, और फिर जाएंगे हम डाई ENES, यानी जब आपका कंपाउंड में डबल बॉन्ड दो ठो होगा तब आप ई और जेड कैसे लगा सकते हो। ठीक है, दोनों हम कंडीशन बात करेंगे। तो बहुत सारा रूल्स भी यहाँ पर सीखेंगे जिससे कि आप ई और जेड निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं हमारा ई जेड नोमेनक्लेचर का कहानी चलेगा अभी। ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ठीक है, यानी नाम हम रखते हैं भाई कंपाउंड में ई और जेड। ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन में ही होगा, यानी सी डबल बॉन्ड सी में होगा। ठीक है, हम ज्योमेट्रिकल का बात कर रहे हैं ना, ज्योमेट्रिकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूं सीस और ट्रांस का कहानी। क्या बोला था मैं, जब डबली बॉन्डेड कार्बन में अगर सेम साइड में सेम ग्रुप लगा हो, सेम साइड में सेम ग्रुप लगा हो, जैसे कि यहाँ पर देखो ए सेम है तो इसको हम नाम देते थे सिस। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्रॉस में आपका मान लो ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है। डिफरेंट साइड का एटम अगर सेम होता है, ये सेम, ये सेम, तो यहाँ पर हम यूज करते थे ट्रांस। क्या यूज करते थे? ट्रांस, है ना, प्रीवियस हमारा लेक्चर में। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में मैं बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन कि ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब मान लो ये जैसे यहाँ पर देखो, सॉरी, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। देखो ये दोनों डिफरेंट है लेकिन ये सेम है। मान लो यहाँ पर हम ई एंड जेड नोमेनक्लेचर में हमको देखने को मिलेगा ये चारों का चारों एटम डिफरेंट अगर होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे ई और जेड में लिखेंगे। उसमें हम सीस और ट्रांस यूज नहीं कर सकते, वहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे ई और जेड, यानी नाम रखेंगे ई और जेड, बस उतना ही, है ना। यहां पर जैसे ASM हो गया, जैसे यहां पर ASM हो गया। अब मान लो सभी एटम अगर डिफरेंट आ गया, मान लो ये आपका आ गया A, फिर मान लो ये B आ गया, कोई और एक एटम ये C आ गया, मान लो ये D, तो ये चारों अगर डिफरेंट हो गया तो वो सिचुएशन में हम यूज करते हैं E और Z। अब देख के आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना पड़ता है। अब पूरा रूल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा क्लियर बात? ठीक है, तो चलिए अब ई जेड कैसे निकालोगे उसके लिए रूल्स है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स बस आपको ध्यान देना है तो आप ई जेड आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो तो अब लिखेंगे रूल्स, लिखें रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ई एंड जेड, है ना। क्या रूल्स है? तो इंपोर्टेंट रूल्स है ना, सीआईपी रूल्स के अनुसार आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो आपको पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर समझना पड़ेगा। प्रायोरिटी हम कैसे नाम देते हैं भाई? प्रायोरिटी के अनुसार नाम देते हैं। किससे? प्रायोरिटी के अनुसार हम नाम देते हैं। ध्यान सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर बताएगा कौन? सीआईपी ने बताएगा, सीआईपी बताएगा। कौन बताएगा? सीआईपी बताएगा। सीआईपी रूल्स कि किसको आपको ज्यादा हम मतलब हायर प्रायोरिटी देना है, किसको लोअर प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो सीआईपी रूल्स बताएगा। इसका पूरा नाम लिखना हो तो लिख दो कैन इनगोल्ड प्रीलॉक। ये होता है भाई सीआईपी का कहानी। ठीक है, अब सीआईपी रूल्स क्या बोलता है, ध्यान सुनना। मान लो आपके पास इस प्रकार का कंपाउंड है, यानी डबली बॉन्डेड यानी एल्कीन्स है। यहां पर कोई ग्रुप है, मान लो ए है और यहां पर मान लो बी है, डिफरेंट है। ठीक है, तो सीआईपी रूल्स क्या बोलता है कि ये दोनों में से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। रूल नंबर 1 भाई। ठीक है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसको आप
हायर प्रायोरिटी देना है। क्या देना है? हायर प्रायोरिटी देना है। ठीक है। अब जिसका एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, नोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो आपका लोअर प्रायोरिटी होगा, वो आपका लोअर प्रायोरिटी होगा। अब लिखो जो जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, तब आप पूरा आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो ए आपका, इसका एटॉमिक नंबर मान लो ज्यादा, मान लो मैं 2 कंपाउंड दिया यहाँ पर, मान लो यहाँ पर H दिया, यहाँ पर क्लोरीन दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? क्लोरीन का। तो भाई ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा और ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर आपको देखना है, एक एक कार्बन का देखना है सेपरेटली। ये कार्बन का देखा, ये दोनों को देखना, फिर ये कार्बन का देखना, ठीक है, और देना। अब समझ में आएगा, बहुत सारा हम एग्जांपल करेंगे, ये टेंशन मत लेना। क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 17 है, एक है एटॉमिक नंबर ज्यादा, यानी ये एटॉमिक नंबर ज्यादा यानी हायर प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर कम यानी लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, ये पहला कंडीशन, ये मतलब पहला रूल्स आ गया। ठीक है, रूल्स याद रखें, CIP रूल्स है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देना है। तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो 2 एटम सेम हो गया, 2 एटम सेम हो गया, यानी 2 एटम कब सेम हो सकते हैं? जब उसका आइसोटोप होगा तब ना सेम होगा। अगर मान लो आइसोटोप लगा है, आइसोटोप्स, पूरा मैं रूल्स नहीं लिख रहा हूं, है ना, तो ना पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं। अगर आइसोटोप्स है तो भाई आपको देखना क्या है ना, आइसोटोप को या तो फिर सेम कहो, सेम एटम और ग्रुप्स जो भी बोलो। तो आइसोटोप है तो उसको आप, उसका क्या देखना है ना, एटॉमिक मास देखना है, एटॉमिक मास देखना है। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका हायर प्रायोरिटी होगा, हायर प्रायोरिटी दोगे आप, हायर प्रायोरिटी उसको देना है। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पर C, अब तो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, पहले समझ जाओ। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, क्या है? ड्यूटेरियम। ठीक है, तो आपको एटॉमिक मास, ये सिचुएशन में आपको एटॉमिक मास देखना है। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये आपका हायर प्रायोरिटी होगा और ये आपका लोअर प्रायोरिटी होगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, है ना, ये हायर प्रायोरिटी हो गया। ये दूसरा रूल्स समझ में आना, CIP रूल्स। पहला एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देखो, पहले देखो एटम सेम लगा है कि नहीं, डिफरेंट लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर देखो, जिसका ज्यादा उसको हायर प्रायोरिटी दो, सबसे पहले उसको देखो। फिर एटॉमिक नंबर जिसका कम हो उसको लोअर प्रायोरिटी दो। दूसरा कंडीशन, अगर मान लो 2 एटम सेम है यानी उसका आइसोटोप प्रेजेंट है, देन आपको चेक करना है एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास ज्यादा है यानी उसका हायर प्रायोरिटी देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए, अब ये तो इतना दूर तक, ज्यादातर तो आपको इस प्रकार मिलेगा, यहां पर काम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम एडवांस जाएंगे तो 3 नंबर केस देखो, 3 नंबर केस। अगर मान लो, इसको मिटाया, चलिए, अगर मान लो ये 2 एटम सेम है, मान लो 2 एटम सेम है, मान लो, तब क्या करोगे? मैं बता, सेम एटम होगा यानी आइसोटोप होगा तो ये करना है। अगर सेम मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, अगर मान लो, मैं बता रहा हूं, इफ अगर 2 ग्रुप्स, इसको हम ग्रुप बोलते हैं, इफ टू ग्रुप्स सेम है, अगर 2 ग्रुप्स क्या है, आर सेम है, तो आपको जाना है उसका नेक्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट एटम पे जाना है और उसका देखना है आपको एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, रुक जाइए, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C लिखा, यहाँ पर CH3 लिखा और यहाँ पर CH2, यहाँ पर लिखा CH3। अब भाई देखो, 2 एटम डायरेक्टली जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है डायरेक्टली 3, और ये देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ा है लेकिन उसका बगल वाला कार्बन भी लगा है। ठीक है, तो अगर 2 एटम डायरेक्टली ये कार्बन से जुड़ा है, अगर दोनों सेम है तो उसका नेक्स्ट एटम को देखो। जैसे इसका और इसका कुछ एटम के साथ लिंक नहीं है, लेकिन इसका एक लिंक है CH3 का एक कार्बन के साथ, तो इसको आपको देना है हायर प्रायोरिटी, इसको आपको देना है लोअर प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है ना पूरा क्लियर बात? तो उसको नेक्स्ट आइटम जाना है, यानी इसको लिख दो भाई समझने के लिए। ठीक है, CH3 है, यहाँ पर C2H5 भी कह सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, ये आपका हो जाएगा लोअर प्रायोरिटी। बस फिल करते जाओ, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन हम सब करेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर रूल समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर रूल्स आपको समझ में आ गया।
मतलब अगर डायरेक्टली जो कार्बन अगर सेम लगा है, मतलब ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन में जो कार्बन लगा है, अगर वो दो कार्बन सेम है तो उसका नेक्स्ट एटम को देखना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर और एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पर मान लो यहाँ पर C है, यहाँ पर H मान लो, यहाँ पर OH है। ठीक है, और यहाँ पर C, यहाँ पर आपका है CH2, यहाँ पर CH, इसका होल 3 है। ठीक, अब देखना, रुको इसको नहीं देता हूँ मैं, दूसरा वाला देता हूँ, रुक जाइए, इसको दे दी, इसको दिया। ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया CH2 CH3 होल 3 है। अब ये सिचुएशन में क्या करोगे, है ना भाई, इसको देखो ऐसे है, ये CH2 CH3 है, यहाँ पर CH2 है ना, यहाँ पर CH3 फिर होल 3 लगा है ना। यानी इसको अगर देखोगे तो ये कार्बन दोनों डायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, कार्बन दोनों सेम है। इसका बगल वाला कार्बन में एक कार्बन है, इसका बगल कार्बन में देखो कार्बन होल 3 है, यानी 3 ठो है। यानी यहाँ पर जो है भाई CH2, यहाँ पर 3 CH3 लगा है। तो भाई जिसका ज्यादा होगा ये ग्रुप लगा रहेगा, इसका ज्यादा कार्बन, इसका कम कार्बन, तो इसका एटॉमिक नंबर अगर जोड़ोगे तो ज्यादा ही होगा भाई। तो इसको आप दोगे हायर प्रायोरिटी, इसको आप दोगे लोअर प्रायोरिटी। पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, अगर मान लो 3 गया, मान लो 4 नंबर, अगर मान लो कुछ इस प्रकार का आपका कंपाउंड है और यहाँ पर मान लो ट्रिपल बॉन्ड, मान लो कोई ग्रुप जुड़ा है और ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा है, और एक कार्बन मान लो डबल बॉन्ड में जुड़ा है, तो इसको आपको कंसीडर करना है कि यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये जो कार्बन और एक्स में, कार्बन जो है 3 ठो एक्स को लगाया हुआ है, यानी बॉन्ड बनाया हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको कंसीडर करोगे, कार्बन जो है यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन एक्स के साथ जुड़ा है, एक्स कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पर कंसीडर करना है कि ये 2 ग्रुप से जुड़ा है। तो भाई जो जितना ज्यादा ग्रुप से जुड़ा है वो आपका क्या होगा, उसका प्रायोरिटी उसका उतना ज्यादा होगा। ये हायर प्रायोरिटी, इसको आपको देना है लोअर प्रायोरिटी। बस ये इतना रूल्स याद रखो, और एक रूल्स बस याद कर लो, फिर हम सवाल करेंगे। अगर मान लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है, अगर मान लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स लगा है, कुछ भी ग्रुप्स यहाँ पर लगा है, यहाँ पर कुछ भी ग्रुप्स लगा है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ नहीं लगा है और एक यहाँ पर लगना चाहिए लेकिन और एक ग्रुप नहीं है, यानी यहाँ पर आपको मानना है कि यहाँ पर 0 है, इसका एटॉमिक नंबर आपको 0 है, यानी लोन प्यार आप कह सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर मानना है 0। तो इसको आंख बंद करके लोअर प्रायोरिटी दो और इसको आप हायर प्रायोरिटी दो। ठीक है ना। अगर ग्रुप कुछ जुड़ा हुआ नहीं होगा, कुछ पोजीशन यहाँ पर ये पोजीशन में कुछ अगर आपका यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एक पोजीशन में अगर एटम नहीं होगा, यानी ग्रुप नहीं होगा, तो उसको आपको लोअर प्रायोरिटी देना है। समझ में आ रहा है। तो इतना रूल्स, बस CIP रूल्स याद रखो। और एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो प्रायोरिटी कैसे देना है, देखो CIP रूल्स के अकॉर्डिंग पहला एटॉमिक नंबर देखो, अगर 2 एटम्स डबली बॉन्डेड कार्बन में 2 एटम्स अगर डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी देना। ठीक है, एटॉमिक नंबर कम यानी लोअर प्रायोरिटी। आइसोटोप्स, अगर मान लो 2 एटम सेम है और दोनों मतलब एक का आइसोटोप है, प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना, आइसोटोप जो है, आइसोटोप होगा तो एटॉमिक मास चेक करना है किसका ज्यादा हो, जिसका ज्यादा हो उसको हायर प्रायोरिटी देना है। अगर 2 ग्रुप सेम है तो आपको नेक्स्ट कार्बन एटम पे जाना है। सेम मतलब यहाँ पर आइसोटोप का मैं बात नहीं करूं, जैसे यहाँ पर देखो 2 एटम सेम है, 2 ग्रुप सेम है, यहाँ पर ये और डायरेक्टली 2 एटम डायरेक्टली लिख सकते हो, इफ 2 ग्रुप्स डायरेक्टली, ऐसे समझना, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। 2 एटम अगर सेम होगा तो उसका आपको क्या सेम होगा, तो उसका नेक्स्ट एटम को देखना है और नेक्स्ट ग्रुप को जाना है कि देखना है कि कौन सा एटम लगा हुआ है। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, समझ में, जैसे मैं एग्जांपल ये सब दिया। 4 नंबर आपको देखना है कि अगर कोई कार्बन पे 3 ग्रुप जुड़ा है, 3 मतलब 3, अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है ना, 3 ठो बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब वो ग्रुप के साथ वो 3 ठो सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी 3 ठो ग्रुप लिंक है। आप ऐसे समझना,
फिर उसी के अनुसार प्रायोरिटी देना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड है मतलब सी कार्बन जो है 3 मतलब 2 एक्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, आपको ऐसे समझना है। अगर मान लो कोई एक पोजीशन में कुछ नहीं है एटम और ग्रुप कुछ नहीं है, तो आपको उसको लोअर प्रायोरिटी लेना है और बाकी जो बचेगा उसको हायर प्रायोरिटी देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम सवाल करेंगे, बहुत सिंपल है। अब आपको रूल्स तो समझ में आ गया, तो ई जेड कैसे करोगी? चलिए जैसे मैं यहां पर बता देता हूं, सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पर ये लगा है, यहां पर ये लगा है। ये आपका मान लो हायर प्रायोरिटी इधर आया और हायर प्रायोरिटी इधर आया, दोनों हायर प्रायोरिटी सेम साइड में आ गए, सेम साइड में आ गए। तो अगर इसको हम सी में, इसको सिस्टेंस में देखेंगे तो ये सी से हो जाएगा ना, हायर प्रायोरिटी आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? जेड। क्या लिखेंगे? जेड। इसको हम जेड आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेड आइसोमर, जेड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, जेड कह सकते हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन को, जेड आइसोमर को, ये आपका जेड कहलाएगा। अगर ध्यान सुनना, एचपी तो इधर आपका एलपी हो जाएगा, लोअर प्रायोरिटी सेम साइड में। अगर ध्यान से सुनना, आपको तो सीआईपी रूल्स के अनुसार हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी चेक करना है, ठीक है। अगर हायर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी, आपको हायर प्रायोरिटी को देखना है, ठीक है। हायर प्रायोरिटी आपका अगर डिफरेंट साइड में आ गया, डिफरेंट साइड में आ गया, तो ये आपका ई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ई। यानी नाम रखोगे ई, नाम रखोगे ई, ठीक है ना। क्लियर बात? समझ में आ गया? चलिए एग्जांपल आपको मैं देता हूं, चलिए समझ में आ गया। अगर हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है तो आपको रखना है नाम जेड, और अगर डिफरेंट साइड में है तो रखना है ई। चलिए बहुत सारा हम एग्जांपल करेंगे। चलिए ये करके दिखाइए। ये मान लो H लगा है, इधर ड्यूटेरियम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर CH3, चारों डिफरेंट होना चाहिए पूरा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लगा दिया, मान लो C2H5 लगा दिया, ठीक है। अब ये कौन सा आइसोमर होगा बताओ? देखो पहले एक एक कार्बन का देखना, ये कार्बन का किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? इसका एटॉमिक मास ज्यादा, भाई इसका आइसोटोप यहाँ पर है ना, इसका एटॉमिक मास ज्यादा, ये आपका क्या हो जाएगा? हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब भाई देखो हायर प्रायोरिटी को मैं HP लिख रहा हूँ, ठीक है, हायर प्रायोरिटी, तो ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में आपको देखना है, ठीक है। अब ये दोनों को देखो, ये C2H5 ये कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन के साथ 1 कार्बन जुड़ा है, तो भाई ये जीत जाएगा, है ना। तो इसका आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी और इसका आपका हो जाएगा लोअर प्रायोरिटी। अब चेक करना भाई ये कौन सा होगा, ई होगा ना जेड होगा। जब हायर प्रायोरिटी भाई सेम साइड में होता है तो नाम रखते हैं हम क्या? जेड। तो भाई ये आपका जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? जेड, ठीक है। अब मान लो कोई कंपाउंड इस प्रकार है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है। अब ये कौन सा हो जाएगा बताओ? अब देखो क्लोरीन है, ऊपर आपका ब्रोमीन लगा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन नीचे आता है ना, आपका टॉप से बॉटम जाता है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ना, ब्रोमीन का 35 होता है, क्लोरीन का 17 होता है ना, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका हो जाए 17 है ना, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, तो हायर प्रायोरिटी हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, तो भाई यहाँ पर CH2 C2H5 लिख दिया है, C2H5, ठीक है। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर देखोगे इसको तो भाई ये तो आपका CH2 है, लेकिन इधर फिर लगा है CH3, तो ये डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये जो कार्बन जुड़ा है 1 कार्बन, ये भी जुड़ा है 1 कार्बन, 2 एटम सेम है, मैं बताया था। अगर 2 एटम सेम दिख गया आपको तो उसका नेक्स्ट वाला कार्बन को देखना, इधर नेक्स्ट वाला कार्बन नहीं है, इसका आगे वाला कार्बन 1 है, तो ये जीत जाएगा, यानी इसका आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा और ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। आप चेक करना हायर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर लगा है, देखो ऑपोजिट साइड में लगा है, दैट मीन्स आपका हो जाएगा, ये आपका ऑपोजिट में लगता है, तो इसको हम लिखते हैं ई आइसोमर, तो नाम रख देंगे हम ई, ठीक है।
समझ में आ गया, पूरा क्लियर। चलिए जैसे मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पर फ्लोरीन लगा दिया, यहां पर क्लोरीन लगा दिया, ऐसे तो बहुत कुछ मैं दे सकता हूं। चलिए लिख लें इतना C2H5, ठीक है। इसका करें एक ठो, जैसे मैं यहाँ पर एक इधर लगा दिया CH3, इधर लगा दिया H डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया CH2, यहाँ पर लगा दिया OH और यहाँ पर लगा दिया CH3। ये दोनों का करो फिर और देंगे हम, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए इसको करें, चेक करना, कोई एक कार्बन को उठाओ, इसको देखो पहले, ये डायरेक्टली एक कार्बन, डायरेक्टली दो कार्बन, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये दोनों का गया। फिर इसका देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का 9 होता है, इसका कम होगा, इसका क्लोरीन 17 होता है, ये 9 होता है, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा, दैट मीन्स इसका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाए, देखो हायर प्रायोरिटी सेम साइड में लग रहा है, इसका मतलब ये कि आपका कौन सा आइसोमर होगा, सेम साइड में जेट, ये आपका जेट हो गया, कौन सा हो गया, जेट हो गया। इसका देखो भाई, यहाँ पर देखो CH3 लगा है, देखो ध्यान से सुनना, अब CH2 देखो, अब ये दो कार्बन सेम है, डायरेक्टली जो जुड़ा है कार्बन वो दो सेम है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला एटम को देखना है। इसका नेक्स्ट वाला एटम नहीं है, कुछ एटम्स के साथ नहीं जुड़ा है, डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, आपको हाइड्रोजन को नहीं देखना है, उसका बगल वाला एटम को देखना है। तो ये 3 जुड़ा है, ये 2 जुड़ा है, ऐसा मत करना, इसको हायर प्रायोरिटी मत दे देना, फिर ये 3 ज़्यादा हो गया मतलब इसको ज़्यादा दे दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका बगल वाला आइटम को देखना है, इस कार्बन, ये बगल वाला आइटम ऑक्सीजन, यहाँ पर बगल वाला आइटम नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन है, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। ये तो लोअर प्रायोरिटी होगा ना भाई, हाइड्रोजन लगा यानी लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। CH3 है, ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक कार्बन का 6, तो ज्यादा हो गया, है ना। ये हायर, ये लोअर। अब देखो लोअर और हायर देखो सेम साइड है, सेम साइड यानी जेट आइसोमर, सेम साइड यानी जेट आइसोमर और जेट कॉन्फ़िगरेशन कहो, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए अब हम और एग्जांपल करेंगे, चलिए इतना पहले करें फिर हम और करेंगे, ठीक है, बहुत सारा करेंगे। फिर डाइईएनिस का देखेंगे, डाइन्स का देखेंगे, डाइन्स का। हो गया। चलिए अब हम और बहुत सारे एग्जांपल आपको देते हैं, करिएगा। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, EZ कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड में पूछ लेता है। जैसे RS का ज़्यादा रोल है, RS का बहुत कहानी होता है, ठीक है, RS ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, RS कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में आएगा, ऑप्टिकल में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल में लिखा, फटाफट कर लेंगे इसको। CH इंपॉर्टेंट सवाल सब है, लिख के लाया हूँ मैं। चलिए CH3 होल 2 है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर लगा दिया Br, चलो यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, करते जाओ करते जाओ। मान लो यहाँ पर लगा दिया फेनिल यानी बेंजीन भाई, हाँ PH मतलब फेनिल यानी बेंजीन। मान लो यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब लोअर प्रायोरिटी देना है, लोन पेयर है यहाँ पर आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर और एक दिया CH3 C2H5 दे दिया, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH दे दिया, एल्कोहल जुड़ गया, यहाँ पर CH3 जुड़ गया, ठीक है। और एक दिया C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर C2H5 है यानी इथाइल जुड़ा है, इधर OH जुड़ा है और इधर आपका Br जुड़ा है, ठीक है, ठीक है। चलिए और एक तो करें, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर C2H5 जुड़ा है, नहीं इसको हम ऐसे करते हैं, आयोडीन ले जाते हैं, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया Br और यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर लगा दिया H, ठीक है। चलो यहाँ पर ये एग्जांपल करो, इम्पोर्टेंट सवाल है ये सब। CH3, यहाँ पर OH, C2H5, ये C2 है, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा दिया। चलो एक एसिड वाला ले जाते हैं, यहाँ पर Cl, यहाँ पर COOH और यहाँ पर आपका COOH, यहाँ पर देखो क्लोरीन है, ठीक है।
यहाँ पर देखते हैं और एक सवाल, यहाँ पर COCH3 है, दिख रहे हैं ना, चलो करो, ये COCl है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो CH है और इधर CH3 आपका 2 जुड़ा है और यहाँ पर है आपका C2H5। चलो भाई ये सब करो, फिर हम थोड़ा डाई एन इसका कहानी देख लेंगे क्या होता है उस सिचुएशन में, ठीक है। अब करो, देखो सवाल ठीक है। देखना यहां पर थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं ये कार्बन का देखो, इसको मत देखो, अब देखो यहां से ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम लग रहा है ना, ठीक है। ये भी CH, ये भी CH। अब ये डबल बॉन्ड CH2 में बताया था, जब डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 मतलब कार्बन जो है 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, हम ऐसे समझ सकते हैं। यहां पर अगर देखेंगे तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ये और ये, देखो दोनों ही 2 कार्बन से जुड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन ये हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, यहां पर तो डबल बॉन्ड है ना, डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, जबकि ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली आपका 2 कार्बन से जुड़ा है। ये ध्यान देना, नोट करना, ये देखो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, ये इनडायरेक्टली जुड़ा है, हम इसको मानते हैं, ऐसे एज्यूम करते हैं। वैसे एक ही बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा है 1 कार्बन, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ा है, तो भाई ये आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, ये आपका हो जाएगा लोअर प्रायोरिटी। जो ज्यादा जुड़ा रहेगा डायरेक्टली वो उसका वो आपका हायर प्रायोरिटी में जाता है, ठीक है। अब क्लोरीन ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका होगा हायर प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका कम यानी लोअर प्रायोरिटी। अब देखो हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो मैं बताया था जब लोन पेयर होता है यानी कुछ भी एटम नहीं लगा है तो इसको लोअर प्रायोरिटी देना, इसको आप हायर प्रायोरिटी दे देना, आंख बंद करके, कुछ दिक्कत नहीं। एच है तो भाई ऑब्वियसली लो प्रायोरिटी हो जाएगा। एक ये आपका फेनिल लगा है, डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा रहेगा ना, 1 कार्बन से जुड़ा रहेगा, फेनिल है ना, तो ये आपका हो जाएगा हाई प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी। तो देखो हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड यानी आपका ई आ जाएगा, ई कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसका देखो भाई, ये डायरेक्टली 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका होता है 6, तो भाई ये आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा है, इधर भी ये C2H5 मतलब मैं बताया था, ये आपका C2H5 है, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा है, तो भाई ऑब्वियसली ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब देखो हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी ऑपोजिट है, तो ये अभी आपका हो जाएगा ई। अब इसका देखो भाई, यहाँ पर देखो डायरेक्टली 2 जुड़ा है, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है CH2CH3, कुछ इस प्रकार है। मैं क्या बताया था, नेक्स्ट वाला कार्बन कब देखना है, जब 2 एटम सेम हो जाएगा, डायरेक्टली जो जुड़ा रहेंगे वो 2 एटम अगर सेम होगा तो नेक्स्ट कार्बन देखना है, अदरवाइज आपको देखना नहीं, बस एटॉमिक नंबर देखो और डिसाइड कर लो। यहाँ पर देखो क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, तो भाई इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वाला कार्बन को मत देखना, सेम नहीं है ना, ये अलग अलग है, ये हायर प्रायोरिटी, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। इसका देखो ब्रोमीन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8, ब्रोमीन आपका 35 होता है ना, तो भाई ये ज्यादा हो जाएगा, ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा और ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी ऑपोजिट है, तो भाई ये भी ई हो जाएगा, है ना, सब ई मिल रहे हैं। अब इसका थोड़ा देख लेते हैं भाई, आयोडीन है तो सबसे नीचे रहेगा, है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा यानी इसका हायर प्रायोरिटी, और ये आपका लोअर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। हायर प्रायोरिटी सेम साइट है भाई, तो ये आपका हो जाएगा जेड, क्या हो गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन। इसका देखो ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो भाई ये आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, ये आपका लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। ये देखो 1 कार्बन से जुड़ा, ये भी 1 कार्बन, मतलब डायरेक्टली 1 कार्बन, ये भी डायरेक्टली कार्बन, दोनों सेम है, लेकिन इसकी ये और 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, C2 है ना, और 1 कार्बन के साथ जुड़ा है ना, तो ये आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, ये आपका हो जाएगा लोअर प्रायोरिटी। देखो अब चेक करो, हायर प्रायोरिटी सेम है, तो भाई ये भी आपका जेड हो गया। अब इसका देखते हैं, चलिए अब ध्यान सुनना, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो भाई क्लोरीन 17 COH है। अब क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्टली देखना है, ये क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा है, ये डायरेक्ट आपका
कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका 6 एटॉमिक नंबर, इसका 17, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर कार्बन है, ये भी आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा ना, 17 है, ये कार्बन 6 है, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो गया। देखो हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट है तो भाई क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई हो गया। अब इसका थोड़ा चेक कर लो, देखो अब ध्यान सुनना, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर देखो ये कार्बन के साथ ये कार्बन, ये भी कार्बन है, सेम है, तो उसका नेक्स्ट वाला आइटम को देखना है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये भी सेम है, तो उसका नेक्स्ट वाला कार्बन देखना है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl है, तो CH3 मतलब C, कार्बन मतलब 6, यहाँ पर कुल 17, तो ये इसका ये आपका हो जाएगा हायर प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो ये आपका हो गया लोअर प्रायोरिटी। यहाँ देखो अब ध्यान सुनना, यहाँ पर C2H5 है, C2H5 मतलब जो है कार्बन, ये कार्बन, एक कार्बन जो यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ा है ना, ये आपका पहले तो CH2 है, फिर आपका CH3 है, ये कार्बन, फिर एक CH3 ये कार्बन के साथ जुड़ा है, जबकि यहाँ पर ये कार्बन में 2 CH3 जुड़ा है ना, तो इसको समझना, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा और ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। आप चेक करना, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, यानी हम कह सकते हैं ई, क्या कह सकते हैं, ई, क्या कह सकते हैं, ई। समझ में आ गया पूरा? तो इस प्रकार आपको ई और जेड निकालना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब ई और जेड जब, अब देखेंगे हम ई और जेड, ये सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, जब मान लो कोई एल्कीन कंपाउंड में यानी डबल बॉन्ड आ गया, मतलब 2 डबल बॉन्ड आ गया, यानी डाई एनी कंपाउंड आ गया, यानी एक आपका जो कार्बन चेन है, हम तो एक एक यहाँ पर सब डबल बॉन्ड था उसका देखिए, अगर मान लो 2 डबल बॉन्ड आ गया तब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत ईजी है। चलिए इतना पहले लिख लें, फिर हम डाई EN का ENZ का कहानी देखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लें, फिर हम देखेंगे डाई EN का, हो गया। चलिए फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा है, आपका वो 5-6 लेक्चर हो जाएगा ऑप्टिकल का, ठीक है, और वहाँ से सवाल बहुत बनता है, ठीक है, एडवांस सब में जेई में ज़्यादा पूछता है, जेई IT में वहीं से सवाल ज़्यादा बनता है, ध्यान देना। चलिए हम E एंड Z इन डाई EN में देखें, डाई ENES में देखें, यानी जब 2 ENE होगा, यानी 2 डबल बॉन्ड होगा, यानी 2 डबल बॉन्ड होगा, वो कंपाउंड को हम डाई ENE कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताया, फिर इसको लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर रखा C डबल बॉन्ड C, ये फेमस एग्जांपल हम लेते हैं, है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर एक H बच गया, ठीक है, यहाँ पर एक CH3 लगाया, तो यहाँ पर एक H बच गया, बचा कि नहीं बचा, बचा, ठीक है, 2 3 और एक बच गया तो इधर लिया, 2 3 2, यहाँ पर 3 4, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर और एक मैं ले गया CH3, ठीक है, कुछ इस प्रकार का लिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो हम कह सकते हैं ये आपका हेक्सिन का कहानी है। क्या है, हेक्सिन का कहानी है ना। देखो अब पहले गिनती करना, देखो आपको दिख गया, आपको EZ निकालना है, पहले देखना, पहले गिनती करना, मतलब नंबरिंग करना, और नंबरिंग में बताया था जिधर से यहाँ पर डबल बॉन्ड, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा है, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से आपको करना है। देखो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका ये हो जाएगा ना, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इधर से भी गिनती कर सकते हो, वही आपका है, 2 नंबर में डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर भी 2 नंबर में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब जो पास वाला है, जो पास में लगा है पहला डबल बॉन्ड, उसी के अनुसार करना है, यानी सबसे जो मतलब लोएस्ट पोजीशन में देखना है, यानी 2 नंबर का आगे एक डबल बॉन्ड लगा है, तो पहले 2 नंबर आगे जो डबल बॉन्ड लगा है उसका E और Z देखना,
ये कौन सा होगा, ई होगा ना जेड होगा। देखो ये कार्बन है, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा, सॉरी हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है, ये आपका कार्बन एटॉमिक में ज़्यादा होता है तो ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। अब ये लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप कार्बन जुड़ा है ना, तो ये आप ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, हायर प्रायोरिटी हो जाएगा। यानी देखेंगे तो लोन एलपी एलपी एचपी एचपी एक साइड है, एक साइड यानी कौन सा है होता है भाई, एक साइड लगा है यानी जेड होगा। क्या होगा, जेड। तो जेड तो होगा, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे कौन सा पोजीशन कार्बन का आगे लगा है डबल बॉन्ड 2 में, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, 2Z। फिर और एक जो है इसका फिर देखेंगे तो यहां पर बीच में हम कॉमा देते हैं। क्या देते हैं भाई, कॉमा देते हैं। क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। ठीक है, अब इसका देखो है ना, इसको मिटाया हमें, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल है। अब इसका देखो, ये हाइड्रोजन ये कार्बन, तो कार्बन इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये हाइड्रोजन ये ऑब्वियसली ये लोअर प्रायोरिटी होगा, ये आपका Hp होगा। ठीक है, अब ये आपका Lp होगा लोअर प्रायोरिटी, ये आपका Hp होगा, ये Lp ये Hp। Hp सेम है तो भाई इधर भी आपका क्या हो गया, Z हो गया। तो कौन सा पोजीशन का आगे है, 4 नंबर का आगे है 4Z, यानी 2Z 4Z आपका आ गया। तो इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। आप चाहो तो यहां पर हाइपेन देके इसका पूरा नाम लिख सकते हो। क्या होता है, हेक्स 2,4 डाई ENE, हेक्स 2,4 डाई ENE लिख सकते हो। ठीक है, हेक्सन 2,4 डाई ENE लिख सकते हो, या तो फिर लिख सकते हो हेक्सन 2,4 डाई 2,4 डाई हेक्स, हाँ 2,4, चलो ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, हेक्स 2,4 डाई ENE इस प्रकार लिख सकते हो। चलिए इसका हम आइसोमर, वैसे इसका 4 ठो आइसोमर बन पाएगा। ठीक है, मैं आपको देता हूं, इसको ही दूंगा, बस ये जो सब्स्टिट्यूशन लगा मैं इधर उधर करूंगा। ठीक है, अब बताना क्या होगा। चलिए इसका बताएं क्या होगा। ठीक है, चलिए CS3, चलो मैं इधर लिखा H, इधर लिखा CS3, यहाँ पर दे दिया डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लगा दिया CS3, यहाँ पर लगा दिया H, यहाँ पर। अब कहानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, देखो ये वाला हो जाएगा आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। देखो ये आपका हायर प्रायोरिटी को मान लो मैं B दिया, ठीक है, और लोअर प्रायोरिटी को मैं A दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लोअर प्रायोरिटी A है, ये आपका हायर प्रायोरिटी B हो जाएगा। ऑपोजिट साइड है भाई E हो जाएगा, तो कौन सा E होगा, 2 नंबर का आगे तो 2E। कोमा इसका देखो भाई, इसका देखो, इसको मिटाया। फिर अब देखो ये हाइड्रोजन ये कार्बन लगा है, तो ये आपका हायर प्रायोरिटी, ये आपका लोअर प्रायोरिटी, ये आपका लोअर प्रायोरिटी, ये आपका हायर प्रायोरिटी। देखो अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में मतलब ये भी आपका E हो जाएगा, यानी आपका ये 4E हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया EZ का कहानी। ठीक है, और दे सकते हैं हम इसको, और आइसोमर बना सकते हैं हम। अब मैं एक को फिक्स किया और दूसरा को मैं उल्टाऊंगा। चलिए अब देख से मान लो C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है, मान लो मैं यहाँ पर CS3 लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। अब मान लो मैं यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर CS3, यहाँ पर H लगा दिया। अब बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखना 2 नंबर का आगे लगा डबल बॉन्ड। अब इसका देखो भाई, ये डबली बॉन्डेड कार्बन का देखो कौन सा आइसोमर होगा, ये आपका H है। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, ये कार्बन का देखो, इधर ये आपका लोअर प्रायोरिटी होगा, A दे दिया, ये आपका हायर प्रायोरिटी B हो गया, ये लोअर प्रायोरिटी, ये आपका हायर प्रायोरिटी भाई। तो अपोजिट साइड में है तो भाई ये आपका E हो गया ना, तो हम लिखेंगे E। अपोजिट साइड आ गया, E हो गया। अब दूसरा वाला का देखो, इसका अगर देखेंगे हम, ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लोअर प्रायोरिटी, ये आपका हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी,
हायर प्रायोरिटी, सेम साइट है तो 2e के साथ हो गया आपका 4 नंबर में डबल बॉन्ड लगा है ना, तो 4 आपका हो जाएगा, सेम साइड है तो z हो गया, तो 2e 4z इसका हो जाएगा कहानी। तो डाई को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और एक भी हो सकता है आपका, ठीक है। मैं ऊपर वाला को फिक्स्ड किया और इधर का मैं चेंज किया, यहाँ पर CH3 दे दिया, यहाँ पर H दे दिया, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर। चलो भाई ये करके दिखाओ, चलिए। ऑब्वियसली भाई ये लोअर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ये सेम साइड है भाई तो जेट हो जाएगा, यानी 2 नंबर पोजीशन में आगे 2 नंबर का आगे डबल बॉन्ड लगा तो 2 जेट लिखेंगे, है ना। जेट आ गया ना, सेम साइड लगा है, जेट आ गया। अब इसका अगर आप देखेंगे तो ये देखो कार्बन है, ठीक है। ये आपका हायर प्रायोरिटी हो जाएगा, ये आपका लोअर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी, ये आपका हायर प्रायोरिटी, सेम साइड है, सेम साइड यानी आपका क्या होता है जेट, तो 2 जेट आपका 4 जेट हो गया, 2 जेट 4 जेट। अरे भाई ये तो सेम हो गया ना, ये तो सेम हो गया ना, सेम हो गया। इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, रुक जाओ, ये तो सेम हो गया ना, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको कहाँ गया, ये ऐसे लिख दिए क्या, CH3 को ऊपर ले आया, HCH3 को, 2Z 4Z 2E, रुक जाओ, टू ई 4Z की है ना, फिर आपका बच गया 2E 4E का बच गया ना, रुक जाओ, 2E 4E भी हो गया, और 2Z 4Z हो गया, 2Z 4Z हो गया, 2Z 4E, 2Z 4E का नहीं हुआ है, 2Z 4E होगा एक तो, जहाँ पर आपका ऊपर वाला बस चेंज रहेगा, है ना। रुक जाओ, CH3H CH3H, चलो अब इसको ना मैं ऐसे नहीं दिया, चलो मैं इसको ना ऐसे कर लिया, CH3H, ठीक है। चलो अब करो इसको, CH3H, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर में, तो 2 आपका हो जाएगा, सेम साइड लगा है हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी और हायर प्रायोरिटी, ठीक है। सेम साइड लगा है, सेम साइड लगा है मतलब ई लिखेंगे, कॉमा देंगे। इसका देखो ये आपका लोअर प्रायोरिटी, ये आपका हायर प्रायोरिटी, ये भी हायर प्रायोरिटी, अपोजिट साइड में यानी जेट हो जाएगा ना, 2E आपका ये 4Z, 2E 4Z, 2E 4Z, 2E 4Z हो गया ना। सॉरी आपका यहाँ पर देखो, रुक जाओ, ये बी है ना, प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी सेम साइड यानी आपका हो जाता है क्या, सेम साइड होता है तो हम लिखते हैं क्या, जेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जेट, तो 2 जेट हो गया, क्या हो गया 2 जेट, और आपका हो जाएगा 4, ये ई हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर अपोजिट लगाए तो ई हो गया, ठीक है। तो 2 जेट आपका 4E हो गया। तो बहुत ही सिंपल है ये, जब डाई होगा तब आपको ऐसे करना है, ठीक है। पहले काम आपको नंबरिंग करना है, और जिधर से पहले डबल बॉन्ड आ रहा है पहले उसका देखना है क्या होगा, फिर जाना है नेक्स्ट डबल बॉन्ड कार्बन पे और देखना है और लिखना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो गैस यही था आपका EZ का नोमेनक्लेचर। तो ये ज़्यादा आपका नहीं पूछता है, बहुत कम ही, लेकिन इसका यूज आपको पता होना चाहिए क्योंकि बीच बीच में ये यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लाएंगे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। तो आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और वहाँ से सवाल आपका ज़्यादा बनता है, ठीक है, बोर्ड में भी और आपका कंपटीशन में भी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, हम तुरंत ऑप्टिकल में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।